हेलो प्यारे बच्चों। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों अब इस केस में हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, हमारे इमोशनल ईएमएफ की हमारी चर्चाएं चल रही हैं काफी समय से। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने एक रोटेटिंग कॉइल में इमोशनल ईएमएफ को स्टडी बहुत अच्छे से कर लिया है और अब हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, देखो इमोशनल ईएमएफ आपके सामने हेडिंग दिख रही है, इमोशनल ईएमएफ अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्टडी स्टेट। क्यों ये पार्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देगा इमोशनल ईएमएफ के लिए। देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देगा मतलब काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी पार्ट है। एक्चुअली इसमें आपने समझना है हो क्या रहा है और पूछा क्या गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपको दो रेल्स दी गई हैं, ऊपर और नीचे देखो दो रेल्स दी गई है पैरेलल, है ना। ये रेल्स कंडक्टिंग रेल्स है, मतलब अगर करंट बहना चाहे तो इसके अंदर से बह सकता है। और देख रहे हैं साइड से आपके पास में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये एक रॉड है, देखो ये कंडक्टिंग रॉड है एल लेंथ की, दिख रही है आपको। तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है एल लेंथ की, आपको ये कर दिख रही होगी प्रॉपर। तो देखो बेटा इस पे हुआ क्या, ये आपको t इक्वल टू 0 बोला गया है ना, t इक्वल टू 0। और ये एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रहे आपको दिया है ये फोर्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसा क्यों बोला गया है कि स्टेडी स्टेट में इमोशनल ईएमएफ पता करना है। स्टेडी स्टेट मतलब कोई ये वेरिएबल स्टेट है जिससे एक फाइनल एक स्टेट अचीव होगी। हाँ बच्चों देखो आप बहुत ध्यान से समझो, हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसका पूरा कंडीशनिंग समझेंगे, होने क्या वाला है और क्यों ऐसा बोला गया है कि स्टेडी स्टेट में पता करो इमोशनल ईएमएफ, है ना। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखो कि अगर सपोज करो बेटा, अगर मान लो ये रॉड है, ध्यान से देखना बच्चों, ये रॉड है, ये वो रॉड है, ठीक है। अब देखो ये जो रॉड है इसमें फोर्स लग रहा है ना, है ना। ये फोर्स कांस्टेंट है, पक्की बात है। अच्छा बताओ फोर्स है तो इस रॉड का जो भी मास होगा, इस मास के कारण इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, पक्की बात है। और अब ये बॉडी जो है एक एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने लगेगी, ट्रांसलेट करने लगेगी, है ना। तो अब ये एक्सेलरेशन के कारण जब ये ट्रांसलेट कर रही है तो क्या इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी? डेफिनेट सी बात है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक वेरिएबल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कंसिस्टेंटली बढ़ रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो ये बात पक्की हो गई कि इसके पास में डेफिनेट सी बात है एक वेलोसिटी तो होगी, बट ये वेलोसिटी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही होगी, मतलब एक वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अच्छा तो सर मैंने तो समझा है कि ये तो पुराना केस है कि अगर कोई रॉड है, अगर किसी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में जाती है इस तरीके से, किसी भी मोमेंट पे अगर उसके पास एक वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है। और ये मोशनल ईएमएफ जो डेवलप होता है, मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छी तरह से क्या होता है मोशनल ईएमएफ, वो होता है B इंटू वी इंटू एल, इजंट इट। अब गाइज आप खुद सोचिए, B तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, पर ये क्या है, दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ, चूंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी है और ये कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग वेरिएबल है, तो क्या इसका जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि फ्लक्स को कट कर रहा है ना ये, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ये भी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, पक्की बात है। बिल्कुल। अब देखो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर फिनोमेना देखने को मिलेगा। बच्चों आप देखो, आप चूंकि ये वेलोसिटी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो ईएमएफ बढ़ रहा है। अब किसी ना किसी मोमेंट पे तो हमें समझना पड़ेगा, क्या ये वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती चली जाएगी? हाँ, अगर प्रेजेंट केस देखे तो बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ेगी, तो इनफाइनाइट ईएमएफ हो जाएगा, तो स्टेडी स्टेट तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बदलती, फिर स्टेडी स्टेट में तो बस्ट हो जाएगा सर्किट, इतनी हीट हो जाएगी सर्किट के अंदर करंट के कारण। अब देखो मैं समझाता हूँ करंट के कारण कैसे हीट होगी, बाद में बात करते हैं। अब देखो ये जो बात है, ये ईएमएफ है, ये होता है बीवीएल, ये बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर ये ईएमएफ बढ़ता ही चला गया तो देखो होने क्या वाला है। चूंकि ये सर्किट है, अगर ये ऐसा ही होता तो ईएमएफ बढ़ता चला जाता, बट ये सर्किट ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो कनेक्टेड है। देखो आप यहाँ पर, ये देखो कनेक्टेड। अगर मैं किसी भी मोमेंट की बात करूं बच्चों, किसी भी मोमेंट पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो अगर मैं किसी भी मोमेंट की बात करूं बच्चों, तो ये जो रॉड है किसी भी जनरल मोमेंट पे, अगर मैं बोल दूं लेट्स से इसकी वेलोसिटी भी है, मतलब मैंने बोला कि एट जनरल टाइम टी, है ना, किसी भी जनरल टाइम टी में बात कर रहा हूं मैं, अगर इसकी बच्चों वेलोसिटी v है, तो आप खुद देखो क्या इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ जनरेट होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, ये ईएमएफ। और उस मोमेंट पे जो ये ईएमएफ रहेगा वो कितना रहेगा, वो भी वेरिएबल है, पर वो फिक्स उस टाइम की वेलोसिटी के बराबर रहेगा, तो बी वी इंटू एल।
अच्छा ध्यान दे, मैं बता दूं ये वेलोसिटी वेरिएबल है, तो किसी भी जनरल टाइम t पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या ये सर्किट कनेक्टेड है? हाँ सर बिल्कुल कनेक्टेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से रेल निकल रही थी, है ना, और ये जो रेल थी इससे कनेक्टेड एक रेजिस्टर था, इजंट इट? ये रेजिस्टर था। अच्छा रेजिस्टर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? R थी। अच्छा मुझे बताओ क्या ये क्लोज लूप बन गया? तो क्या इसके अंदर से करंट जाना चालू हो जाएगा? पक्की बात है करंट जाना चालू हो जाएगा। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या ये करंट कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है ना, आप खुद देखो, जब इसकी बैटरी बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है, तो करंट भी तो बढ़ता चला जाएगा ना। तो किसी भी मोमेंट इसी जनरल टाइम t पे जो सर करंट रहेगा वो उस मोमेंट का जो जनरल टाइम t पे जो ईएमएफ है मल्टी डिवाइड बाय r रहेगा। तो वो तो रहेगा सर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी आएगी, ध्यान देना अपन उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जनरल टाइम t पे, तो v इंटू बी इंटू एल बाय आर। ध्यान दे, चूंकि मुझे पता है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेरिएबल है तो इंक्रीज कर रही है ना, मतलब इंक्रीज कर रही है तो वेरिएबल, तो करंट भी क्या कर रहा होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा। तो सर इसमें तो करंट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो सर इसका मतलब करंट बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, और ये तो एकदम हीट इतनी ज्यादा पैदा कर देगा ये सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होना चाहिए, पिघल जाएगी रॉड। बट ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर पिघल गई तो स्टेडी स्टेट तो वही होगी जो पिघली हुई स्टेट है, क्योंकि रुक जाएगा वहां पर, थम जाएगा सर्किट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट। अच्छा बट ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक और जादू होने वाला है। क्या जादू होने वाला है? आप देखो, क्या ये सर्किट पूरा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है ना? तो देखो जैसे ये सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो अगर आप बहुत बहुत ध्यान से देखोगे बेटा, आपने क्या पढ़ा है, किसी अगर वायर में या किसी रॉड के अंदर कोई करंट आ जाता है, कोई भी करंट आ जाता है, और अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या वो रॉड के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होना चालू हो जाता है बच्चों? जल्दी से बताओ। रॉड मतलब करंट कैरिंग रॉड क्या एक मैग्नेटिक फोर्स को जन्म दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आई एल क्रॉस बी अगर आपको याद हो तो बच्चों, अगर आप देखोगे आई एल क्रॉस बी, इस पाम रूल से फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना हो गया। मतलब ये एक मैग्नेटिक फोर्स का जन्म हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा सर आई इंटू एल इंटू बी। सर बी तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट, तो बच्चों आई वेरिएबल है, आई इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों आप खुद बताओ, अगर यहां पर इस मोमेंट पे अगर आई इंक्रीज कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी तो इंक्रीज करेगा ना बच्चों, है ना? तो देखो आप कितनी कितनी सारी चीजें हो रही है। यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, यहां जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, जिसके कारण वेलोसिटी वेरिएबल है, बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण ईएमएफ जो डेवलप हुआ वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण ये करंट बढ़ता चला जा रहा है। तो धीरे से मैग्नेटिक फोर्स आ गया, वो भी बढ़ता चला जा रहा है ना? तो ये कांस्टेंट है। देखो ये वाला फोर्स कांस्टेंट है अभी भी, पर ये वाला मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। ये फोर्स 10 न्यूटन का है, और पहले ये वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 था, क्योंकि करंट 0 था, पर ये फोर्स तो लग रहा था 10 न्यूटन। तो धीरे धीरे 0 से लेकर धीरे धीरे 10 न्यूटन भी हो जाएगा ये फोर्स, है ना, जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो मोमेंट ऐसा आएगा ना, एक किसी भी एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे वो कंडीशन हो जाएगी जिस मोमेंट पे ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। जिन बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आया, मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये रॉड थी, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ये फोर्स कांस्टेंट था। इस फोर्स के कारण कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया, जिसके कारण वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी आई, जिसके कारण एक ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, जिसके कारण एक सर्किट कनेक्ट है तो करंट बहा, तो करंट भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बट इस करंट बहने के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर खींचेगा और धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन घटना चालू हो जाएगा। ध्यान रहे ये फोर्स अभी भी कांस्टेंट है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स एक समय ऐसा आ जाएगा ना जब इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे ये बराबर होगा, इस मोमेंट पे क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन सिस्टम का 0 हो जाएगा, है ना? और जैसे ही एक्सेलरेशन सिस्टम का 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना? जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, आप मुझे बताओ ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? और जैसे ही ईएमएफ कांस्टेंट हो गया गाइस, तो ईएमएफ से आने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और एक बार सर ईएमएफ से आने वाला करंट कांस्टेंट हो गया तो सब कुछ बढ़ना बंद हो गया, सब कुछ थम सा गया। वही मोमेंट होगा जिस मोमेंट पे स्टेडी स्टेट डिफाइन करी गई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली में क्या है, स्टेडी स्टेट पहले समझना पड़ेगा बच्चों की। स्टेडी स्टेट होती क्या है कि जिस मोमेंट पे ये जो पीछे खींचने वाला मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये इतना बढ़ जाए कि एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स के बराबर हो जाए, जिसके कारण जैसे ये हुआ एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट तो ईएमएफ कांस्टेंट v इनटू उस मोमेंट की जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय l। तो गाइस देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोसेस है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है सर, वो जिस मोमेंट पे
वो जो वेलोसिटी आई है किस मोमेंट पे, स्टेडी स्टेट पे, तो स्टेडी स्टेट पे जो भी वेलोसिटी निकलेगी उसके कारण जो ईएमएफ आएगा वो मोशनल ईएमएफ निकालना है। देखो बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्टली पहली बार में ही कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, दो तरीकों से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे समझ में आ गया है, ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि जब स्टेडी स्टेट की मैं बात करूंगा, स्टेडी स्टेट, ठीक है, उस स्टेडी स्टेट पे वो तब आएगी जब मैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप होगा वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि F है उसके बराबर हो जाएगा। पक्की बात है। चलिए अब दोनों चीज निकालते हैं। मुझे पता है सर जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो तो F है, इजंट इट, और मैग्नेटिक फोर्स बच्चों कितना है सर, वो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो तो कितना होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। तो आई जो कि वेरिएबल रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब बदला हुआ रहेगा ना, फंक्शन ऑफ टाइम समझता हूं, तो आई इंटू एल इंटू बी। अच्छा मुझे बताओ ये जो करंट है ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, तो करंट अगर वेरिएबल है तो ईएमएफ भी वेरिएबल रहेगा, है ना। तो लेट्स से जिस मोमेंट पे स्टेडी स्टेट आती है उस रॉड की वेलोसिटी v हो जाती है या v नॉट हो जाती है, लेट्स से एट स्टेडी स्टेट हो गया, लेट्स से t जनरल टाइम पे ऐसा हुआ। तो जैसे ही ये हुआ तो ईएमएफ फिक्स हो गया, तो ईएमएफ एट स्टेडी स्टेट आपका हो जाएगा v नॉट इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट इंटू एल लेंथ आ जाएगी, और जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ तो करंट एट स्टेडी स्टेट कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा VBL डिवाइड बाय आर, EMF बाय आर, इजंट इट। और करंट एट स्टेडी स्टेट आप यहाँ पर पुट कर सकते हो जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, तो V नॉट इंटू बी, सॉरी यह V नॉट है, तो V नॉट इंटू BL डिवाइड बाय आर हो जाएगा, इजंट इट। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स आपके सामने आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आपके सामने आ गया, है ना। अब देखो जैसे ही आप इसको बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, V नॉट इंटू बी इंटू एल डिवाइड बाय आर। तो ये स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है ना, दिस इज स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, तो आपका आ गया V नॉट बराबर आर एफ इंटू आर अपॉन बी इंटू एल। ये लीजिए साहब, ये आ गई वो वेलोसिटी जो स्टेडी स्टेट पे है, ये आ गया वो ईएमएफ। देखो ईएमएफ स्टेडी स्टेट से यहां से क्या आ जाएगा, ईएमएफ एट स्टेडी स्टेट आ जाएगा V नॉट इंटू बी इंटू एल, और V नॉट की वैल्यू रख दो, वो आ जाएगा एफ आर अपॉन बी इंटू एल, है ना, ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एल, तो बी इंटू एल कैंसिल हो गया, तो एफ इंटू आर आपका क्या आ जाएगा, ईएमएफ एट स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, बेसिकली आपको स्टेडी स्टेट की मतलब उस मोमेंट पे जाके ईएमएफ भी पता चल गया आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आपकी स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी भी पता चल गई। सर ये तो कहानी बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कहानी में ट्विस्ट अब आएगा बच्चों। क्यों ट्विस्ट आएगा, आपसे अगर बोल दिया जाए, आपसे अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए, क्या, फाइंड, क्योंकि मुझे पता है इसकी वेलोसिटी बदल रही है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा बोल दिया जाए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम टिल स्टेडी स्टेट, है ना, कि स्टेडी स्टेट तक क्या फंक्शन बना रहेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब चैलेंज आया है, क्योंकि अब बनेगी क्वेश्चन में टिपिकलिटी। तो देखो बच्चों बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, अब सब कर लोगे। देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है रॉड में फिर से बना रहा हूं, ध्यान से समझना बहुत। ये रॉड में एक्सटर्नल फोर्स F है, मैं किसी भी जनरल टाइम t पे बात करता हूं, एट जनरल टाइम t, एट टाइम t, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना स्टेडी स्टेट तक, तो स्टेडी स्टेट के पहले कोई जनरल टाइम मानना तो पड़ेगा ना एनालिसिस करने के लिए, तो t टाइम आ गया। तो मैंने बोला ये फोर्स है, तो इस मोमेंट पे लेट्स से इसके अंदर एक ईएमएफ आ गया, है ना, इस मोमेंट पे इसके अंदर एक ईएमएफ आ गया, और ये ईएमएफ किसी भी जनरल मोमेंट पे वो आया सर, वेलोसिटी जो भी होगी इसकी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t होगी इंटू बी इंटू एल। उस मोमेंट पे लेट्स से मैंने वी नॉट स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी या किसी भी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी भी है, जो v भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब इसके कारण एक करंट भी रहेगा, और एक करंट रहने के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, वो होगा I इंटू एल इंटू बी। अच्छा ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ बेटा, आप मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स क्या अभी इस मोमेंट पे स्टेडी स्टेट के पहले कभी फोर्स के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस फोर्स की वैल्यू लेगा। पर किसी भी जनरल मोमेंट पे मुझे ये समझ में आ गया इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा, और मुझे पता है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा F माइनस मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ रॉड। देखो बहुत समझ में आया, स्टेडी स्टेट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, स्टेडी स्टेट के पहले बच्चों थोड़ी ना होगा एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन होगा ना इसके कारण, क्योंकि ये दोनों नए डिफरेंट फोर्सेस हैं, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये कांस्टेंट है,
तो उस मोमेंट पे अगर मैं बात करूं, देखो F तो कांस्टेंट है, पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा I L इंटू बी, यही हो जाएगा, और डिवाइड बाय M। अब बेटा देखो मैंने आपको बताया ये करंट भी वेरिएबल करंट रहेगा, जो करंट रहेगा ये रहेगा EMF जो वेरिएबल है डिवाइड बाय R, यही रहेगा। तो लिख लेते हैं अपन, तो सर एक्सेलरेशन है सिस्टम में वो रहेगा F कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय EMF डिवाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी, इजंट इट, और डिवाइड बाय M, यही होगा। अब और देखो ये आएगा एक्सटर्नल फोर्स E, EMF तो वेरिएबल है, और EMF कितना होता है VBL। देखो किसी भी मोमेंट पर जो वेलोसिटी होगी उस जनरल टाइम t पे v इंटू बी इंटू एल, और ऑलरेडी यहाँ पर b इंटू एल है, डिवाइड बाय आर, बोलो जल्दी से, और डिवाइड बाय एम, यही सब होगा। देखो ध्यान से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एज अ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ गई और इधर एक्सेलरेशन है ना, तो आराम से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैकेनिक्स के रूप में, अगर आपको ध्यान हो तो। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एफ आर माइनस v इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू आर। आई होप क्लियर है। अच्छा बताओ, ये चूंकि मुझे पता है वेलोसिटी एक वेरिएबल फंक्शन है क्योंकि एक्सेलरेशन है इसके बाद, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ dv बाई dt, बोल सकता हूँ dv बाई dt, बहुत ईजी है ना। आई होप आपको ये दिख रहा हो, बस दिख रहा है, चलो ठीक है। चलिए तो एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा dv बाई dt, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ कि साहब dv बाई dt is actually equal to fr minus v b square l square divide by m, चेक करो, into r, बोलो यही होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, अपना फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स तो यही तक था, अब आ गया इंटीग्रेशन। अब देखो dt को इधर ले जाओ, है ना, और इसको आप इधर ले जाओ। क्यों ऐसा करो अपन ने, क्योंकि वेलोसिटी का ये क्या है, एलिमेंट है, तो वेलोसिटी वाला वेरिएबल चाहिए ना आपको। तो बस अब अपन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि dv डिवाइड बाय सर f इंटू आर माइनस वी इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बराबर dt बाय आर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी ना, dt बाय m इंटू आर। चलिए साहब, अब इसको थोड़ा सा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, कहानी तो बड़ी डिफिकल्ट दिख रही है, तो ये इंटीग्रेशन लगा दिया, तो अपन थोड़ा सा इसको पहले लिख लेते हैं। क्या था यहाँ पर, dv डिवाइड बाय f माइनस v b स्क्वायर एल स्क्वायर। आई होप आई एम करेक्ट, चेक कर लेते हैं बच्चों। तो एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर है, एफ आर है यहाँ पर, डायमेंशन गलत हो जाता अभी, एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, और बराबर डी टी बाई आर एम, है ना, तो एक ही बार में आपको सही रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी टी बाई इंटीग्रेशन ही मतलब है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट अब कर दिया अपन। अब देखो ध्यान से, अब पिक्चर आपको अभी क्लियर होगी। देखो एफ कांस्टेंट है ना, ध्यान देना, एफ कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर माइनस वी जो है वेरिएबल है, और यहाँ पर आर और एम कांस्टेंट। तो अपन डायरेक्टली क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मुझे समझ में आ गया सर, इसका तो इंटीग्रेशन ln होगा, तो ln एफ आर माइनस वी इंटू बी स्क्वायर। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं पता वो इंटीग्रेशन थोड़ा एक बार देख ले। अच्छा ln तो होगा, पर डिवीजन में क्या आएगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो, है ना, समझ में आ रही है। ln लॉग हो जाएगा और नीचे माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा टी बाई आर एम। सर यहाँ पर आपने लिमिट तो रखी नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो लिमिट तो रखना बनता है अपना, ये लिमिट रखना पड़ेगी। तो बच्चों देखो लिमिट किसकी रखेंगे, वेलोसिटी की और टाइम की। तो मुझे पता है 0 से लेकर टी टाइम तक रख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो जब टाइम जीरो है, तो आप बताओ बॉडी स्टार्ट हो रही है या रॉड स्टार्ट हो रही है, तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। लिमिट किसकी रखेंगे, वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और जैसे ही टाइम टी हुआ, लेट्स से ध्यान दो, जैसे किसी भी जनरल टाइम टी पे टी हुआ तो वेलोसिटी किसी जनरल टाइम पे लेट्स से v हो गई। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना, किसी भी जनरल टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v, है ना। अब देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आप पुट करना है अपन को वैल्यूज, तो यहाँ से 0 से लेके v, यहाँ से 0 से लेके t। चलिए साहब, बहुत कहानी क्लियर होती नजर आ रही है मुझे। पहले यहाँ पर इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ t बाय आर एम, इधर लिख लिया, इसको इक्वल टू, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बच्चों मुझे ये। तो क्या करेंगे अपन, तो देखो एक काम करते हैं ना, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिया। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो ln एफ आर माइनस ऊपर वाली अपन ने लिमिट रखी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और माइनस लगाया, और अपन ने लोअर लिमिट रखी, वो आ जाएगा ln ऑफ एफ आर, और उधर माइनस ऑफ 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। देखो कहीं गलती हो तो देख लूं, मैं एक बार चेक कर लूं, तो बिल्कुल सही है। चलिए साहब, अभी आ जाएगा t डिवाइड बाय आर एम। अब देखो ध्यान से,
माइनस बाय 1/b²L² ऐसे ही रखा है। अब इस चीज को बच्चों क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln ऑफ Fr माइनस वेलोसिटी b²L², डिवीजन में कितना आ जाएगा, ये Fr आ जाएगा, क्योंकि ln A माइनस ln B क्या हो जाएगा, यही चीज होती है ना। तो देखो अब इस चीज को और भी अपन थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर अपन को एक्चुअली में चाहिए वेलोसिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपन को चाहिए वेलोसिटी। तो इसको पूरे को फंक्शन को इधर लेके आ जाते हैं, तो पूरे फंक्शन को इधर लेके आ जाएंगे, मुझे थोड़ा सा फिर से इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ b²L² t/r है, माइनस ऑफ, जस्ट अ मिनट, हैंग कर गया बोर्ड, माइनस ऑफ टी b²L² डिवाइड बाय m इंटू आर। और यहां पर क्या था, यहां पर था ln ऑफ ब्रैकेट और क्या था fr माइनस vb²L² बाय fr। तो यह आ जाएगा fr माइनस vb²L² डिवाइड बाय fr। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वाली बात। चलिए साहब, ये तो हो गया। सर ये तो ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, इसको तो कन्वर्ट करा जा सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट करा जा सकता है। यहां पर अब मैं इसको लिख सकता हूं fr माइनस vb²L² डिवाइड बाय fr इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ t डिवाइड बाय, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा हो, t b²L² डिवाइड बाय m इंटू आर, इजंट इट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अच्छे से समझ लो बेटा, ln की प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है। चलिए साहब, अब इसको क्या करेंगे, fr बराबर fr माइनस v इंटू b²L² कर क्यों रहे इतनी बड़ी कहानी दोस्त, अपन को v निकालना है ना, वेलोसिटी। तो fr इंटू e टू द पावर माइनस t b²L² डिवाइड बाय m इंटू r, इजंट इट। तो अब क्या करेंगे, यहां से अपन v b²L² काफी लेंदी हो गया ये तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा fr ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t b²L² डिवाइड बाय m इंटू आर। आई होप ये चीज क्लियर है। और अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी, आई होप क्लियर है ना, सही है ना, आई थिंक ये माइनस, ओके। तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, वेलोसिटी हो जाएगी fr डिवाइड बाय b²L² ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t b²L² डिवाइड बाय m इंटू आर। दिस इज द फंक्शन, जाइजेंटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई है आपके सामने, और ये टाइम का फैक्टर है। इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी तो फंक्शन बताएगा ना। आप खुद सोचो ध्यान से बेटा, ये फंक्शन को क्या लिख सकते हैं जी, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं fr अपॉन b²L² ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर b²L² t डिवाइड बाय mr। अब सोचो अगर t बढ़ेगा, लेट्स से t अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वाली ओवरऑल चीज घटेगी, ये वाली चीज घटेगी तो ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये ओवरऑल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई, फिर से समझा रहा हूं, टी बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो, समझाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए साहब, अब इसमें तो थोड़ा सा अपन एनालिसिस और कर लेते हैं बच्चों। क्या ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, कुछ एनालिसिस अपन करने की कोशिश करते हैं। देखो शायद अपना कुछ एनालिसिस सही हो जाए। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे देखूं t इक्वल टू 0 पे, तो जल्दी से बताओ बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, रेस्ट पे थी तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। चेक करो, यहाँ पर t 0 पुट करो, यहाँ पर अगर आप t 0 पुट करोगे तो 1 बाय यो e की पावर 0 1, तो 1 बाय 1 1 माइनस 1 0, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी विल बी 0। बिल्कुल सही फंक्शन है। सर अगर मान लीजिए t आपने इंफिनिटी रख दिया, सर इसका मतलब t इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, मतलब जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगी, है ना, तो t इंफिनिटी स्टेडी स्टेट हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट इसको लिख देता हूं। इस समय वेलोसिटी कितनी होगी अभी देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट पे t इंफिनिटी रखो बच्चों, नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, e की पावर इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0, तो डायरेक्टली आपकी वेलोसिटी आ जाएगी fr डिवाइड बाय b²L²। दिस इज द वेलोसिटी एट स्टेडी स्टेट, इजंट इट बच्चों। ध्यान दो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपकी ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी निकली थी, देखो आपने डायरेक्ट जब निकाला था तो कितनी वेलोसिटी निकली थी, यहां से आपने शायद कहां निकाला था, अपन ने ये निकाला था। तो देखो यहां वेलोसिटी कितनी निकली थी, स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी fr डिवाइड बाय b इंटू एल। तो यहां पर अपनी कितनी निकली, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, आई थिंक मुझे ऐसा लग तो रहा है b²L²।
एक मिनट जस्ट अपन चेक कर लेते हैं, कुछ शायद मिस्टेक हुई हो। BL यहां पर आपका आ जाएगा, बच्चों मिस्टेक हुई है ना, ये चीज तो अपन ने कंसीडर ही नहीं करी। देखो आप ये चीज, इसका एक BL आएगा ना, देखो बच्चों ये स्टेडी स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये BL का होल स्क्वायर आ जाएगा। चेक करो, ये BL मिस कर दिया था अपन ने बच्चों, तो ये BL यहाँ पर क्या यहाँ पर भी आएगा, तो ये BL मिस कर दिया तो यहाँ पर BL का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये BL का होल स्क्वायर रहेगा। तो देखो आपकी, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पर इस तरह से, तो देखो ये आपका फंक्शन बनेगा इस पूरे सिस्टम में। जब ओरिजिनल हमारा सिस्टम डिस्कस हो रहा था, तो जब ये रॉड धीरे धीरे, देखो फिर से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे रॉड की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते उसका एक फंक्शन बनेगा, और फाइनल स्टेडी स्टेट पे हम दो तरीकों से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाए, और एक हम लेंथी मेथड से भी निकाल सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला बना है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल, उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसी जो कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, इससे हम रिलेटेड पावर ट्रांसफर और समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर अच्छे से हुई होगी। थैंक यू सो मच।